श्रद्धेय महानुभावों, चर्चा के क्रम में बात चल रही थी कि कारक के अंदर कर्ता है, लेकिन कारक में सौतनी भक्ति है। और यहाँ पर नौल त्रिचौ में नौल प्रत्यय से कारक है, त्रिच प्रत्यय से कर्ता है। तो नौल पहले है, त्रिच बाद में, यानी कि सृजन पहले और उसके बाद सृजन करने वाली शक्ति के अंदर में रहने वाला कर्ता बाद में। अतः वाक्य निर्माण में कारक है, शब्दों के निर्माण में कारक और कर्ता का प्रयोग है। और देखा जाए तो घर परिवार को बनाने वाले कारक के रूप में माता पिता है, उसी प्रकार पूरे सृष्टि को बनाने वाले कारक के रूप में परमात्मा है। अतः कारक के अंदर अपादान कारक या संप्रदान कारक या कर्ता कारक की बात आ रही है। तो वहाँ पर विशेषण के रूप में कारके का प्रयोग है, यानी कि कारक के अंदर में कर्ता, कारक के अंदर में अपादान। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के अंदर में जीवात्मा। अब जीवात्मा सृष्टि के अंदर प्रकृति के सानिध्य में है और परमात्मा सृष्टि के अंदर प्रकृति में भेज करके उसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक से समझना होगा। जैसे अंक और संख्या, संख्या द्योतक अंक चिन्हं अंका कथ्यते, संख्या द्योतक चिन्ह अंक है और संख्या में संख्यायते संख्या, जिसका विस्तार है, अंकों का विस्तार है, वो संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है। इसके बाद जैसे ही शून्य के नजदीक जाते हैं, शून्यति शून्यम, जहाँ से गति शुरू हुई, जहाँ से विनियोग करते हुए आगे बढ़ाने की बात आई, तो 10 11 12 13 14 शून्य के बाद जो बढ़ना शुरू हुआ, ये संख्या की बात आई। तो यदि हम कहते हैं कि 12 एक संख्या है, तो 12 संख्या में 1 2 अंक है, तो 10 के बाद 2 को जोड़ने से 12 है। तो संख्या में अंक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि हम कहते हैं कि 1 अंक है, इसमें संख्या, तो 1 के अंदर 1 के जुड़ने से जो विकास हो रहा है, उस दायरे में हम इसको संख्या कह रहे हैं। अतः गिनती की संख्या लिखो, काउंटिंग नंबर लिखो, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। लेकिन 1 के बाद 1 के बढ़ने से 10 के बाद ही संख्या की बात आ रही है। और तब हम कह रहे हैं कि 12 में 14 में 15 में अंक बताओ। लेकिन संख्या में अंक है, अंक में संख्या नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कारक में कर्ता है और कारक के अधिकार में कर्ता है, इसलिए वह विशेषण के रूप में है। और कर्ता कब है? वो जब कारक के साथ है, वाक निर्माण। वैसे ही संसार के अंदर जीवात्मा भी कारक है और परमात्मा भी कारक है। उसका बड़ा दायरा है, इसका छोटा दायरा है। अतः छोटे दायरे में हम कभी कभी भावुकता के बस आकर के या व्यवस्था के बस आकर के कर्ता की जगह कारक और कारक की जगह कर्ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन कारक के अधिकार में कर्ता है, कर्ता के अधिकार में कारक नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा के अधिकार में जीवात्मा है और जीवात्मा के अधिकार प्रकृति के अंदर आने के बाद समाज परिवार को अच्छी व्यवस्था देने में है। वैसी परिस्थिति में वह सेवा की भावना से, साधना की भावना से भगवान तो बन गया और उसमें उत्कृष्ट आत्मा बनने के कारण हम ऐश्वर्य की मात्रा देखने के कारण हम उसे ईश्वर कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो ईश्वर की परिभाषा है, जो वेद आदि शास्त्रों में जहाँ पर कहा गया है कि भाई वो चारों तरफ है, सर्वव्यापक है, स्थानीय नहीं है। अतः वह सिद्धांत हमें समझना होगा कि बनने से बनाने वाला भिन्न होगा, बनाने वाले से बनने वाला भिन्न होगा। अतः घड़ी बनाने वाला घड़ी नहीं है, घड़ी बनाने वाला घड़ी साज है। उसी प्रकार सृष्टि की रचना करने वाली की व्यवस्था में वह वेद आदि शास्त्र प्रमाणित करते हैं। लेकिन जब जीवात्मा भी आगे बढ़ जाता है, कुछ गुण उसमें आ जाता है, समाधि की अवस्था में जब जाने लगता है, तब तदेवार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमीव समाधि,
उसका अपना स्वरूप जब समाप्त हो जाता है, तो जैसे हम आग को जलाते हैं और आग में लोहा डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए लोहा भी आग की तरह दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के गुणों के आ जाने से, अधिकता के आ जाने से जीवात्मा को भी लोग जब उसके कार्य सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं तो लोग ऐश्वर्यशाली कह देते हैं। वहाँ पर ये अहम का प्रयोग आ जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है, और उनके गुणों को आ जाने से जब समाज की रचना में, व्यवस्था में एक अच्छी व्यवस्था होने लगती है तो व्यक्ति उस व्यवस्था को देखकर वह कल्पना करने लग जाता है कि मानो वो ईश्वर है, मानो वो परमात्मा है। लेकिन ईश्वर का स्वरूप अलग है, भगवान का स्वरूप अलग है, और भक्त का स्वरूप अलग है। भजति भक्ता। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अनादि अनंत सत्ता है। इस बात को पुनः कृष्ण भगवान स्पष्ट करने के लिए गीता में ही कई श्लोकों का प्रयोग करते हैं। उसमें एक श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यहां स्पष्ट करते हैं कि देखो, अब बात को समझो। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर जो है सभी प्राणी में है। अस्तेस पास पीस कसो वरज से वरज प्रत्यय लगकर इस धातु से ईश्वर शब्द इष्टे ईश्वर, ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। और वह ईश्वर जो ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा में पर लगा हुआ परमात्मा, वो परम तत्व हो जाता है। उस शक्ति के सामने सर्वव्यापकता है। यहाँ पर सर्वव्यापकता नहीं है, यहाँ पर स्थानीय है। और हम मुजफ्फरपुर रहेंगे तो पटना में नहीं रह सकते, पटना में रहेंगे तो हम दिल्ली में नहीं रह सकते। हम स्थानीय हैं, लेकिन हमारे अंदर साधना करके समाधि में जाकर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की भावना में जा करके हम ईश्वर के गुणों को धीरे धीरे चिंतन मनन करके अपने आचरण में परिवर्तन करेंगे तो समान मनुष्य के सामने में हमारी महत्ता होने के कारण हम ऐश्वर्यशाली होंगे। तो वहाँ पहले वाला श्लोक में साफ स्पष्ट है, सृजामी का प्रयोग ज्यों के त्यों कर दिया गया। और दूसरे श्लोक में साफ स्पष्ट कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानां ईश्वर, हे अर्जुन। और अर्जुन का मतलब ही होता है अर्जने, जो अपने जीवन में ज्ञान का उपार्जन करता है वो अर्जुन है। अतः जीवात्मा के लिए अर्जुन का प्रयोग है। और उस अर्जुन के प्रयोग में श्रवण करने के कारण अर्जति अर्जुन, उनन प्रत्यय लग के अर्जुन है। अतः श्रवण करने वाला अर्जुन है जो उपार्जन कर रहा है, ज्ञान के उपार्जन को बढ़ा रहा है। अतः कहते हैं कि भाई हे अर्जुन, उपार्जन करने वाले, ज्ञान विज्ञान में बढ़ने वाले, सुनो तिष्ठति हिरत देश से, हिरत देश कह रहा है तो हिरत में हिरी है, और हिरतस्य देश हृदय तस्मिन हृदय से, जो हिरत के देश में हरदात याति वही हृदयम, कहा कि जहाँ पर दुर्गुणों का नाश होता है, सद्गुणों का निर्माण होता है, वो हृदय स्थान है। तो हृदय में हर जीवात्मा में परमात्मा की बात कही जा रही है कि उसी के द्वारा संचालित है। अतः उसी को प्रेरणा देने के लिए परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए सब जगह वो प्रेरित करता रहता है। हे अर्जुन, वह हृदय में हमें प्रेरणा देता रहता है। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के अंदर, और सर्व में सब है, और भूतानाम में भू है, और फिर भूतानाम आपको षष्ठी भक्ति के बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। तो कहा कि भाई वह ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है सबके हृदय में रहता है, और सारे प्राणियों में वह विद्यमान है, और ऐसा व्यक्तित्व ईश्वर के रूप में है जो यंत्र आरूढ़ानी, जो वह शरीर रूपी यंत्र में, शरीर रूपी यंत्र में यहाँ पर यंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। यति संकोचने, एक छोटा सा शरीर मिला और उस शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा को प्रेरित करने के लिए परमात्मा सर्वव्यापक दिखाई पड़ता है। तो यंत्र में अच प्रत्यय है। यंत्र यति यंत्र, जो संकुचित शरीर वाला है उसके अंदर आत्मा है, उसी आत्मा में परमात्मा है। भवति एक नीडम, एक साथ है। आरूढ़ानी, आंग उपसर्ग है, रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भाव, कहा कि भाई आरोहति आरूढ़, उसके अंदर वो समाहित है, उसके अंदर वो रहता है।
और कैसे रहता है, तो कहा कि भाई माया, माया माने माँ माने धातु है, और यंग यह प्रत्यय लग गया, माया टाप लगा के माया बन गया, तृतीया के अंदर आ गया, तो एक वचन में माया, माया से यानी कि माप तौल करके वह ठीक सही तरीके से कार्य में प्रेरणा देने के लिए वह शरीर के अंदर सर्वव्यापक हो रहा है। भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी आत्मा के अंदर वह कैसे है, तो कहा कि भ्रामयन, वह हमेशा गतिशील है, भ्रम धातु है चलन के अर्थ में, और वहाँ पर निज प्रत्यय लगकर सत्री का प्रयोग करके भ्रामयन, वह सबको संचार कराता हुआ, सब में संचारित होता हुआ वह उस यंत्र में, उस शरीर में व्यवस्थित है, और माप तौल करके वह वहाँ पर वह प्रेरणा देता रहता है। हर्ष उत्साह जब बढ़े तो समझिए कि परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। शोक लज्जा आने लगे तो समझिए कि परमपिता परमात्मा हमको शोक लज्जा दे रहा है, चूँकि हम गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। अतः गलत मार्ग में जाने वाले में शोक लज्जा की भावना पैदा होती है, अच्छे भाव से जाने वाले में उत्साह प्रसन्नता की भावना, आनंद की भावना पैदा होती है। अतः ईश्वर जीव प्रकृति को समझकर यहाँ पर ये गीता में कृष्ण भगवान साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ईश्वर जो है सभी प्राणियों में विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि वह जीवात्मा परमात्मा के बारे में बताकर हमें और आपको सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, उत्कृष्ट आत्मा है, इसलिए उनको भगवान के रूप में दिया जा रहा है। और कहीं कहीं लोग भावुकता में आकर ईश्वर भी कह रहे हैं, ईश्वर के रूप में। जब आदमी समाधि में जाता है तो ईश्वर के गुण आने लगते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वेद आदि शास्त्रों में, वेद के अध्ययन करने में, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अनादि अनंत सत्ता है। और इसमें हम अलंकारिक भाषा में, बातचीत के भाषा में, श्लोक बनाने में, रचना में हम कहीं कहीं पर जब हम में ईश्वर आने लग जाता है तो ऐसा प्रयोग हम ईश्वर के रूप में कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान में और ईश्वर में बहुत अंतर है। जीवात्मा भगवान है, जीवात्मा ईश्वर से परिपूर्ण होकर के भावुकता में उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर जीव प्रकृति एक अनादि अनंत सत्ता है। वह ईश्वर जो सारे सृष्टि को, सूर्य को, चंद्रमा को बना रहा है, जो जन्म मरण से परे है, उस परम तत्व को समझ करके और कृष्ण की भाषा को समझकर, उपदेश को समझ करके, और इनके अंदर जो उत्कृष्ट आचरण है उसको अपने जीवन में ला करके हम महान बन सकते हैं। इस ओर दृष्टिकोण है, इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए कारक में कर्ता है, कर्ता में कारक नहीं है, संख्या में अंक है, अंक में संख्या नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर में जो जीव है वो उत्कृष्ट कर्म करके प्रकृति के सानिध्य से वह भक्त और भगवान के रूप में या ईश्वरशाली के रूप में थोड़ी देर के लिए क्षणिक मात्रा में कहा जा सकता है, लेकिन श्लोक को पढ़कर वेद आदि शास्त्रों को ठुकराया नहीं जा सकता है। यह श्लोक कहीं न कहीं मानवीय रचना है और वह वेद मंत्र कहीं न कहीं ईश्वरीय ज्ञान है। अतः ईश्वरीय ज्ञान में मानवीय ज्ञान की तुलना करना कहीं न कहीं हम व्याकरण की व्यवस्था से, शब्दों की व्यवस्था से, अर्थ की प्रवृत्ति से अलग हट करके ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।